नमस्कार, अब देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फीडिंग्स को। मेरा नाम अभिषेक है। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब देश भर में जातीय जनगणना कराई जाएगी, यानी कि लोगों की जात के आधार पर गिनती की जाएगी, जिसको लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ी बात कही है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इसे धन्यवाद दिया है और साफ साफ कहा है कि ये जो फैसला लिया गया है, जो तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कह रही है या कांग्रेस पार्टी कह रही है, तो उनके सपने को तो हम लोगों ने पूरा किया है ना। वो लोग कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे, हम लोग तो सपने को पूरा करते आए हैं, मोदी जी ने सपने को पूरा किया है। इतना ही नहीं, बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। निर्णय है भारत सरकार। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। बिहार की जनता और भारत की जनता जो चाहती थी, नरेंद्र मोदी जी ने सपना पूरा करने का काम किया। और आप सोचिए कि बिहार जैसे राज्य में पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने, जब नीतीश कुमार जी का प्रस्ताव आया तो हम लोगों ने समर्थन करने का काम किया था। इसलिए स्पष्ट है कि इस देश में अब सभी जाति धर्मों के लोगों का गिनती होगा और इस देश में एक पूरी नई व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने खड़ा करने का काम किया। कांग्रेस और तेजस्वी अभी इसका देखिए, इस देश में महिलाओं को जब आरक्षण दिया तो सोनिया गांधी जी ने कहा कि मेरे पति का सपना था। पूरा सपना करते हैं मोदी जी। आज भी जातीय जनगणना घोषित करके लालू जी के सपने को पूरा किया मोदी जी ने। यदि कांग्रेस पार्टी के कोई नेता कहते हैं कि आप सत्ता में नहीं किए ना, सत्ता में बीजेपी ने किया, तो बीजेपी सबके सपने को साकार करती है, यही तो कह रहा हूं। मोदी जी कांग्रेस पार्टी के लोगों के भी सपने को साकार कर रहे हैं और राजद के लोगों के भी सपने को साकार कर रहे हैं। तो ये तो खुशी का वक्त है। सबको मोदी जी को बधाई देना चाहिए, मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए। राजद और कांग्रेस सबसे पहले बढ़कर बोले कि हम धन्यवाद देते हैं मोदी जी। लोगों का गणना भारत सरकार स्वयं कराने का आरजेडी और कांग्रेस कह रही है कि हम लोग जो जीत हमारी हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में भी समर्थन किया था और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था। हम उचित समय पर निर्णय लेने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं। और जहां तक राजद और कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के कोई भी बड़े नेता को आप देख लीजिए, चाहे वो पंडित नेहरू हो, श्रीमती इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी हो, सभी लोगों ने जाति और आरक्षण का विरोध करने का काम किया। लालू प्रसाद जी को बिहार में भी कोई ताकत नहीं और देश में भी कोई ताकत नहीं। तो ये स्पष्ट है कि भाजपा के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत के सभी जाति धर्मों के लोगों को गिनने का आदेश दे दिया। एक ऐतिहासिक फैसला है और इस फैसले के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और एनडीए सरकार के सभी नुमाइंदों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि जिस फैसले ने आज पूरे देश में, जनगणना तो पहले भी कराते रहे लोग, लेकिन इस बार जनगणना को जातीय जनगणना से जोड़कर नरेंद्र मोदी की सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ जोड़ते हैं। अब तक लोग जो घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, जिन्होंने केवल अपने परिवार की पूजा की, आज नरेंद्र मोदी ने अपने निर्णय को सही समय पे एक सही निर्णय लेकर कहीं ना कहीं समाज के हर वर्ग को जोड़ने का काम किया है। लालू यादव और कांग्रेस पार्टी क्रेडिट लेने की है। भैया, लालू जी और कांग्रेस को भी तो मौका मिला था, क्यों नहीं कुछ करा लिया? बिहार में नीतीश कुमार को मौका मिला था तो नीतीश कुमार ने उस समय भी सभी दलों के साथ बातचीत किया और भाजपा ने समर्थन करके उस पर निर्णय लिया था। लेकिन आज भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने फैसला लिया। आप भी तो लंबे समय तक यूपीए के साथी थे, 10 साल, क्यों नहीं उस समय नींद आपकी टूटी थी? उस समय सोए हुए थे। फैसला अपोजिशन में राजनीति रोटी सेकने से नहीं चलता है, कर्मवीर बनिए, केवल बयानवीर बनने से नहीं चलता है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने। बड़ी बात कही है और साफ साफ कहा है कि लालू यादव और कांग्रेस के सपनों को पीएम मोदी ने पूरा किया है और बड़ी बात कही है। साथ ही साथ नितिन नवीन ने कई महत्वपूर्ण बातें भी कही हैं और ये भी कहा है लालू यादव पर निशाना साधा है, कांग्रेस पर निशाना साधा है, कई बातें कही। उन्होंने कहा कि ये लोग जब सरकार में थे तब क्यों नहीं किए, आज हमारी सरकार है और हमारी सरकार ने किया है तो ये लोग क्रेडिट ले रहे हैं। बोलने से थोड़ी ना होगा, करने से होता है। और
पीएम मोदी ने कर दिखाया है। अब देश भर में जातीय जनगणना कराई जाएगी। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, को लाइक करिए। धन्यवाद।